वहां जा करके भगवान कृष्ण के चरणों के पास में विराजमान हो गई। लेकिन यहाँ पर मिथिला की सखियां, जनकपुर की सखियां राम के पास नहीं गई, अट्टालिकाओं में बैठ गई। राम दर्शन काक्षिण्यो हर्माण्यारोहर मुदा दृष्ट्वा रामम रमानाथम मनसा परिसस्वजे। अट्टालिकाओं में चढ़ गई और सुंदर कमल के फूल को श्री राम के ऊपर वर्षा करने लगी। जुवती भवन झरो खन लागी, जुवती भवन झरो खन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी। क्या गजब चाल अलबेले की, गज लाज रहा मस्ते मस्ते, जिसको उसने मुड़ देख लिया मन लूट लिया हंसते हंसते। ऐसे प्रभु श्री राम के सौंदर्य को देखकर जनकपुर की स्त्रियों ने कहा, ऐसा भगवान आज तक कभी नहीं देखा मैंने। तो एक सखी ने कहा, किस भगवान को देखा? कहा, मैंने विष्णु भगवान को देखा, ब्रह्मा को देखा, शंकर को देखा, इंद्र को देखा, लेकिन ऐसा भगवान आज तक मैंने जनकपुर में नहीं आया था। विष्णु चतुर्भुजो नैव न चतुर्बदनो विधि, न पंचमुखा शंभु इंद्राद्या देवतागणा। विष्णु भगवान में 4 भुजा है, ब्रह्मा में भी 4 भुजा है, 4 मुख है, और शंकर भगवान के 5 मुख हैं, 4 भुजा है। पता नहीं ये देवता लोग कैसे सोते होंगे, तो इनकी और भुजाएं कहाँ रहती होंगी। शंकर भगवान को, विष्णु भगवान को, ब्रह्मा को देखकर सब लोगों ने कहा, ये सब 4 भुजा वाले, 4 मुख वाले, कोई 5 मुख वाले, न तेन सदृश कश्चित् लावण्येन गुणेन च। लेकिन ये जो भगवान आया है राम, ऐसा भगवान आज तक मेरे जनकपुर में नहीं आया। ये पद्म पुराण का श्लोक है। पद्म पुराण को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हूबहू लिखा। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को नयाहि, अपर देव अस को नयाहि, यह छवि सखि पट तारिय जाहि, यह छवि सखि पट तारिय जाहि। अंग अंग पर बारी है कोटि कोटि सत काम, एक एक अंग पर करोड़ों काम देव वो निक्षावर किया जा सकता है, फिर भी भगवान राम जैसा सौंदर्य नहीं मिल सकता। श्रीमद् भागवत में लिखा है, कास्त्र्यंगते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान्न चले त्रिलोक्याम, त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम, यद्वोद्विजद्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रम। त्रैलोक्य की कौन ऐसी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है जो प्रभु आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदना नंदन यशोदा नंदन कृष्णचंद्र को देखने के बाद अपना घर द्वार छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास में ना जाए। त्रैलोक्य में चैलेंज दिया महर्षि वेद व्यास जी के बेटे सुखदेव जी ने कि त्रैलोक्य में दूसरी कोई ऐसी नारी नहीं मिलेगी जो भगवान के रूप को देखने के बाद सर्वस्व अपना भगवान कृष्ण के चरणों में न निक्षावर कर दे। इस श्लोक का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हूबहू किया। कहाओ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कौन ऐसा शरीरधारी है तो ऐसे सौंदर्य माधुर्य सुधा सार सर्वस्व प्रभु श्री राम को देखकर अपना सब कुछ निक्षावर न कर दे। इसलिए इन सखियों ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है यदि इनका विवाह सीता से हो जाए, यदि इनका विवाह सीता से हो जाए तो नाता जुड़ जाएगा। तो नाते के नाते हम लोग राम जी को बार बार अयोध्या से बुलाएंगे, इनका दर्शन किया करेंगे। सब लोगों के मन में एक ही इच्छा ही है, जो सखी नहीं देख नर नाहू, पन परिहर हठि करही विवाहु। यदि राजा अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दे
राजा अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके सीता का विवाह राम से कर दें, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। और जब विवाह हो जाएगा तो सखी हमारे आरती अति ताते कबहू के ए आवही ए ही नाते, तब हमारा नाता जुड़ जाएगा। नाता होता है माता का नाता, पिता का नाता, भाई का नाता, बहन का नाता, बेटी का नाता, दामाद का नाता, पहुना का नाता, ये सब नाता होता। गुरु का नाता, शिष्य का नाता, संत का नाता। जब नाता होता है तो नाते के नाते नातेदार लोग जुड़ते हैं। सखियों ने कहा यदि नाता मिल जाए तो हमारे प्रभु श्री राम आते रहेंगे, हम लोग इनका दर्शन। देखिए भागवत में माने वृंदावन में और जनकपुर में ही अंतर है। वृंदावन की हर सखियां, हर गोपियां भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी और कालिंदी के किनारे कालिंदी में नग्न होकर देवी की आराधना करती थी कि कृष्ण को मेरा पति बना दो। सब और एक दूसरे से ईर्ष्या करती थी। इसलिए गोपियां जब चली तो किसी को बताया नहीं। अन्योन्यम लक्षितोद्यमा, सब साथ साथ जा रही थी। जैसे आप लोग साथ में आते हैं तो लोग पूछे कहां जा रहे हैं तो कहीं कथा सुनने जा रहे हैं, लेकिन गोपियों ने एक दूसरे को नहीं बताया कहां जा रहे हैं। अन्योन्यम लक्षितोद्यमा, एक दूसरे के उद्यम से वर्जित। सज्जनों, यहां तक कि जब श्रीमद् भागवत में भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियों ने कहा देखो ये लगता है किसी गोपी को अपने कंधे में बैठा कर कन्हैया भगा है। पूछा क्यों? कहा इमान यधिक मगनानि पदानि बहतो बधूम गोप्या पश्चित कृष्ण से भाराक्रांत से देहिना। यहाँ देखो कृष्ण का चरण बालू के ऊपर है और आगे बढ़ने पर बालू में कृष्ण का चरण धंस गया है। इसका मतलब किसी को अपने कंधे में बैठा कर कन्हैया भगा है। ये भागवत का श्लोक है। फिर ये भी लिखा अत्रावरोपिता कांता पुष्प हेतुर महात्मना, भगवान कृष्ण ने गोपी को अपने कंधे में बैठाकर फूल तोड़ा है। देखो फूल गिरे हैं और कन्हैया का चरण बालू में पूरा धंस गया है। अत्र प्रसूना वचय प्रियार्थे प्रेयसा कृता, यहाँ पर फूल चुना है। लेकिन यहाँ पर जनकपुर में सब लोग भगवान राम को सीता का पति बनाना चाहते हैं। जनकपुर की सखियां अपने राम को पति नहीं बनाना चाहती, अपनी सीता को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को राजा रघुनंदन श्री राम से विवाह कराना चाहती हैं। किसी ने कहा शंकर का धनुष इतना विशाल कैसे तोड़ेंगे? एक ने कहा अरे जो पत्थर पर पैर रख दिया तो नारी बन गई, ऐसे राम धनुष नहीं तोड़ सकते हैं। अरे सखी, कोई कोई कहते हैं कि बड़ प्रभाव देखत लगुआ है, देखने में छोटे हैं लेकिन भाव करें गंभीर। देखने में छोटे जरूर हैं लेकिन बहुत बड़े हैं। क्या बताऊं, इनको कोई देख करके संसार सागर से मुक्ति मिल सकती है। ने कुसुमुख चितलाई चितौरी, ने कुसुमुख चितलाई चितौरी, राजकुमार मूरति रचिबेगी, राजकुमार मूरति रचिबेगी, रुचि सुबिरंज श्रम किए हकितौरी, रुचि सुबिरंज श्रम किए हकितौरी, नकसिक सुंदरताय अवलोकत, नकसिक सुंदरताय अवलोकत, कहु न परत सुख होत जितौरी, कहु न परत सुख होत जितौरी। ऐसा मंगलमय दिव्य दृश्य जनकपुर में चारों ओर दिखाई दे रहा था। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जनकपुर की सुंदर स्थिति को देखा, जनक नगर को देखा, धनुष को देखा और इसके बाद डर के मारे की बहुत देर हो गई, गुरुजी क्या कहेंगे। कौतुक देख चले गुरु पाही, जान विलंब त्रास मन माही। डर गए और डर के मारे तुरंत चले और जाकर के गुरुदेव के चरणों में वंदन किया। और रात्रि में भोजन विश्राम करने के बाद प्रातः काल ब्रह्म बेला में प्रभु श्री राम उठे, सकल शौच कर जाए नहाए, नित्य निभाए मुनि सिर नाए। स्नान करने के बाद
विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया। शास्त्र में लिखा हुआ है कि कहाँ स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करने का फल मिलता है। प्रवाहे सत धेनुश्च तटाके 10 धेनुकम। नदी के जल में स्नान करने से 100 गोदान का फल मिलता है। नदी के तट पर स्नान करने पर 10 गोदान का फल मिलता है। कूपे वाप्येक धेनु गृह स्नानम तो कूपनम। और कुएं में स्नान करने से 1 धेनु दान का फल मिलता है। और घर में स्नान करने से केवल स्नान होता है। और आजकल तो कोई न नदी में नहाता न कुआं में नहाता। अपने सुंदर एयर कंडीशन मकान में बेडरूम में बगल में अटैच कमरा है, उसी में गर्म पानी से नहाता है। कैसे फल मिलेगा? कैसे फल मिलेगा? सज्जनों, गृहात् 10 गुणम कूपम, कूपात् 10 गुणम तटम। घर से 10 गुना फल होता है कुएं में स्नान करने से, और कुएं से 10 गुना फल मिलता है नदी में स्नान करने से। तटात् 10 गुणम नद्याम। और गंगा संख्या न विद्यते। और गंगा में स्नान करने का फल कितना होता है इसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। सज्जनों, समय जान गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले 2 भाई। गुरु की आज्ञा पा करके दोनों भाई चल दिए। और जानते हैं जनकपुर से गिरिजा मंदिर कई किलोमीटर हो? 23 किलोमीटर। फुलबर कहाँ है? फुलबरिया। भोलानाथ झा ने मुझसे कहा, वेदांती जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि राम तुलसी फूल लेने के लिए 23 किलोमीटर गए, पैदल गए। हमने कहा, भोलानाथ झा, तुम लोग जनकपुर के रहने वाले हो, तुमको पता नहीं है, हमारे अयोध्या के जो लोग हैं वो सुबेरे ब्रह्म बेला में उठ करके लंबी छलांग लगाते। भगवान राम टहलने के लिए गए तो इसमें क्या दोष? अरे कहा नहीं जी, जब राम जनकपुर दर्शन करने के लिए गए तो राम ने किसी से जरूर पूछा होगा कि इस वाटिका में कौन आता है। तो लगता है कि किसी ने बता दिया कि सीता इस वाटिका में आती है गिरिजा पूजन करने के लिए, इसलिए राम जानबूझ करके गिरिजा पूजन करने के लिए यहाँ फूल लेने के लिए। हमने कहा बिल्कुल गलत। हमारे राम प्रातः काल उठते थे और टहलते थे, टहलते में कोई वाटिका मिल गई तो उसमें तुलसी फूल ले लिए। तो इसमें क्या पता, राम को कुछ पता नहीं था। जैसे भगवान राम प्रवेश किए वैसे 5 प्रकार के पक्षी, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च बर्तर्षभ, चातक कोकिल कीर चकोरा, ये 5 प्रकार के पक्षी भगवान राम का दर्शन करने के लिए पहले से ही वाटिका में विराजमान थे। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, जत बिहगन तत कल मोरा, जत बिहगन तत कल मोरा, जत बिहगन तत कल मोरा, जत बिहगन तत कल मोरा। 5 प्रकार के पक्षी, चातक आर्त पक्षी है, कोकिल जिज्ञासु पक्षी है, कीर अर्थार्थी पक्षी है, चकोर ज्ञानी पक्षी है और मोर प्रेमी पक्षी है। ये 5 प्रकार के पक्षी राम का स्वागत करने के लिए उस वाटिका में पहुंच गए। सज्जनों, और भगवान राम का स्वागत करने के लिए ध्यान रखिएगा, द्वापर युग में भी भगवान राम की सेवा करने के लिए साधु लोग वृक्ष में पक्षी बन गए थे। पक्षी, साधु लोग पक्षी बन गए थे। रामावतार में भी साधु लोग पक्षी बन गए और कृष्णावतार में भी साधु लोग पक्षी बन गए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब भगवान यमुना के किनारे बंसी बजाते हुए गोचारण करने के लिए जाते थे तो साधु महात्मा लोग वृक्षों के डालियों में बैठ जाते थे पक्षी बनकर। श्री सुखदेव ने कहा, राजन, जो पक्षी थे वृंदावन में यमुना के किनारे वो कौन थे? कहा, प्रायो बताम विहगा मुनियो बनेस्मिन
कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य जे द्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान् शृण्वन्तमीतदृशो विगतान्यवाचः। प्रायः साधु थे, महात्मा थे, सिद्ध थे, मुनि थे। उन्होंने सोचा यदि मैं साधु के रूप में जाऊंगा कृष्ण के सामने तो संतों को देखकर भगवान हमेशा चरणों में गिर पड़ते हैं, फिर उनकी बंसी सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए संत लोग पक्षी बन गए, वृक्षों की डालियों में बैठ गए। रामावतार में भी साधु लोग पक्षी बन गए। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाए सुने राम के चरित सुहाए। साधु लोग वृद्ध विहंग का रूप धारण कर राम कथा सुनने के लिए नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी के आश्रम में रहते थे। आज वृंदावन में भी, रामावतार में भी साधु महात्मा लोग भगवान राम का दर्शन करने के लिए 5 प्रकार के पक्षी बन गए। सज्जनों, भगवान शंकर भी कथा सुनने के लिए पक्षी बने थे। तब कछु काल मराल तनु धरिता कीन निवास। नीलगिरी पर्वत पर भगवान शंकर भी कौवा से कथा सुनने के लिए हंस का रूप धारण करके गए थे। भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए यदि जनकपुर के साधु पक्षी बन गए तो क्या आश्चर्य की बात है। भगवान श्री राम जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही माली दरवाजे पर, उस वाटिका के दरवाजे पर भगवान राम ने कहा, मैं फूल तुलसी लेने आया हूं। माली जब देखा तो देखकर दंग रह गया। अरे आज तक ऐसा राजकुमार मेरी वाटिका में कभी फूल तुलसी लेने नहीं आया। ये मनुष्य नहीं हो सकता। माली ने सोचा यदि कह दूंगा कि जल्दी तुलसी फूल ले लो तो फूल तुलसी लेकर जल्दी चला जाएगा। इसलिए माली ने राम को देखा तो एकटक देखते रह गया। तो लक्ष्मण ने कहा, अरे क्या देखता है, बोलो ना। श्री राम को देखने के बाद माली को बड़ा आश्चर्य हुआ। माली ने सोचा कह दूंगा तो जल्दी तुलसी फूल लेकर चले जाएंगे और मेरी जो श्रीमती है अभी सो रही है, सवेरे सवेरे मेरे बच्चे भी सो रहे हैं, तो कम से कम वो जग जाए तब तक इनको मैं यहाँ रोके रहूं। इसलिए माली ने कहा, देखो प्रभु, ये जो वाटिका है, ये वाटिका की जो मलकिन है अभी सो रही है, मैं उनका पति हूं। जब तक वो जगेगी नहीं, जब तक उसका आदेश नहीं मिलेगा, तब तक कैसे अंदर जाएंगे आप। और माली उनको खड़ा करके दौड़कर अपनी पत्नी को जगाया और कहा, उठो। तो क्या हुआ, सवेरे सवेरे क्यों जगा दिया। अरे कहा, क्या बता। लगता है आज हमारे वाटिका में भगवान आ गया। कहा, भगवान आ गया। अरे ऐसा कभी नहीं देखा जैसा आज देखा। जल्दी उठो। तुम मलिनिया ने कहा कि तुलसी फूल लेकर जाने। अरे कहा नहीं जी, तुम भी देख लो और बच्चे भी जग जाए वो भी देख लें। सजनी अब ही अनुमति दे दे तो तुरंत फूल ले चली गई है। यह बोल अमोल सुधा समतोल
पुनः स्तुति लाभ कहाँ पई है। अतएव मेरे मन भाव यही, कछु बात बनाए इन्हें बिरमई है। कछु और समय रसना, श्रुति लोचन लाभल लकी लही है। थोड़ी देर तक इनको रोका जाए, रोक कर इनका दर्शन किया जाए, बच्चे भी तब तक जग जाएंगे। ऐसा सौभाग्य लगता है जीवन में हम लोगों को पहली बार मिला। तब मलिनिया समझ गई कि जरूर कुछ न कुछ मेरे पति देव ने नया चीज देखा है, तभी ऐसा बताया। कहाँ सजना सच बात है तुम्हारी, इन्हें देख हियो सच पावत है। अंग अंग अनुपम लावनिता, बरबैन सुधा सरसावती है। बिनु कृत्रिम साज सजावट ही, बर कोटिक काम लजावत है। इन्हें राखे बसाए ही पुतरीन में, ये हमरे ही आवत है। अरे सजना, ऐसा लगता है कि इनको यहीं खड़े रहने दो और इनको अपने पुतली में रख लो, और जब आंख खुले तो केवल यही दिखाई दे, ऐसा मेरे मन में हो रहा है। ऐसा कहकर माली ने पूछा आपका परिचय, तो लक्ष्मण ने कहा कि हम लोग अयोध्या से आए हैं, मेरा नाम लक्ष्मण है, इनका नाम राम है। पूछा और कोई आया है आपके साथ? कहा हाँ, मेरे गुरुदेव आए हैं। पुनः गुरुदेव का नाम क्या है? कहा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी नाम है। कहा आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? कहा गुरुदेव के पूजन के लिए तुलसी फूल लेने आया हूँ। अच्छा, तुलसी फूल लेने आया है, ये बात। तब उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा, अरे महाराज अब मैं समझ गया, ये बात कल शाम को हम लोगों को पता चल गई। कुंतल कृपानल से काटत करे जो बाण, भृगटी कमान तान तान को चढ़ायो है। कल शाम को ही जनकपुर से एक नारी आई थी, उसने कहा था सब अपना किवाड़ बंद कर लेना, फाटक बंद कर लेना, बाहर कोई ना निकलना। बाहर यदि कोई निकलोगे तो फिर अंदर नहीं जा पाओगे। तब से हम लोग डर के मारे वाटिका के बाहर नहीं निकले। तुम लोग वही हो क्या? कहा कुंतल कृपानंत काटत करे जो बाण, भृगटी कमान तान तान को चढ़ायो है। तापे नयन बाण संधान्यो देव प्राण, जनकपुरी में घमासान यो मचायो है। रसिक बिहारी एक नारी धाई बाबरी सी, द्वार द्वार जायते खबर जनायो है। को मृग नैनी बाम धाम तज काहू काम, कितहु न जई हो दो शिकारी आज आयो है। अपना घर द्वार छोड़कर बाहर न निकलना, दो शिकारी आए हैं, बिना बाण के शिकार करते हैं, फिर तुम लोग फिर अंदर नहीं जा पाओगे। इसलिए महाराज लगता है आप ही दो हैं क्या? इसलिए सावधान हो करके, प्रभु मैंने आपके बारे में कल उस नारी ने बताया है। लक्ष्मण ने पूछा क्या बताया? कहा उसने बताया है कि पैर से छू देते हैं तो पत्थर नारी बन जाती है, और कहीं हाथ से छू दे हैं मेरा पैर तो कहीं ये नारी बन जाएगी, तब मैं क्या करूं? यदि पैर से छूने से पत्थर नारी बन जाती है तो हाथ से तुलसी फूल छुए हमारा पूरा बगीचा नारी बन जाए तो फिर मैं क्या करूंगा? महाराज जाओ जाओ जाओ, अब मैं अपना तुलसी फूल आपके हाथों से नहीं छुआऊंगा। कौशल किशोर चित चोर बात साची कहूं, बाटिका के भीतर न आप जान पाई हूं। रावरे मधुर मीठे बैन जाल फंदे फंसी, हम सुख चैन भरी रोटी न गवाई है। अरे बिंदु कवि जादूगरी पढ़ी के पधारे ते,
सोई कछु जंत्र मंत्र बाग पई चलाई हूं। पांव को छुअत ही आकाश उड़े पाहन, तो हाथ के छुअत ही बिटप उड़ जाई है। पैर के छूने से नारी बनकर उड़ गई, तो हाथ के छूने से कहीं मेरे पेड़ सब नारी बन गई, तब मैं क्या करूंगा? केवल एक उपाय है। पूछा क्या? कहा आप दोनों बड़े प्रेम से बोलिए जनक दुलारी की। भगवान राम ने सोचा, अरे लक्ष्मण ने कहा ठीक है बोलता हूं। लक्ष्मण ने बड़ी तेजी से बोला, बोलिए जनक दुलारी की जय। माली बड़ा चालाक था, कहा छोटे सरकार तो बोले, बड़े सरकार नहीं बोले। जब तक जय नहीं बुला लिया तब तक वाटिका के अंदर जाने नहीं दिया। और इसके बाद चाहूं दिस चितय पूछी मालीगण, चाहूं दिस चितय पूछी मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते ही अवसर सीता तहाई, गिरिजा पूजन जरन पठाई। उसी समय भगवती सीता आई थी। कदाचित वाटिकां मयाति पूजा मादाय भूयसीं, पूजनार्थम तो गोरिया तो नियुक्ता मात्र ना गई। माता ने 8 सखियों की नियुक्त किया था कि जब वैदेही वाटिका में पूजन करने के लिए जाएगी तो वैदेही के साथ में 8 सखियां जाएंगी पूजा करने के लिए। तो सभी 8 सखियां गई थी। जब 8 सखियां गई तो सब कोई ढोल बजा रहा, कोई मजीरा बजा रहा, कोई पायल बजा रहा, कोई नाच रहा, कोई गा रहा। इस प्रकार गिरिजा देवी का पूजन करने के लिए निरतक सखी को भाव बताई, जात चली गिरिजा घर माई। सब सखियां 8 सखियां नाचती गाती बजाती हुई गिरिजा मंदिर की देवी में जा रही थी। सब लोग नाच रही थी, गा रही थी। आप लोग भी गा लीजिए। गिरिजा देवी के मंदिर में जाकर गिरिजा की पूजा थोड़ी देर कर लीजिए। पूजन के करके तैयारी सखीन संग आई जनक की ललिया। पूजन ताली बजाकर तैयारी सखीन संग आई जनक की ललिया। पूजन के करके तैयारी सखीन संग आई जनक की ललिया। ताली बजाकर तैयारी सखीन संग आई जनक की ललिया। आस पास अलिया अलबेली, आस पास अलिया अलबेली, बीच सिया सुकुमारी सखीन संग आई जनक की ललिया। बीच सिया सुकुमारी सखीन संग आई जनक की ललिया। पूजन साज सजाए विविध विधि, पूजन साज सजाए विविध विधि, कर कंचन की थारी सखीन संग आई जनक की ललिया। कंचन की थारी सखीन संग आई जनक की ललिया। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, अक्षत पान सुपारी सखीन संग आई जनक की ललिया। अक्षत पान सुपारी सखीन संग आई जनक की ललिया। कोई सखी सिर चमर डुलावती, कोई सखी सिर चमर डुलावत, कोई लिए जल झारी सखीन संग आई जनक की ललिया। कोई लिए जल झारी
वैदेही वृश्यांतर दिश्य श्यान्य मनोहरम विशालम सरसस तीरे गौरी मंदिर उत्तमम। उस वैदेही वाटिका के उत्तर दिशा में सुंदर गौरी का मंदिर था। तालाब तीन ओर थे, गौरी मंदिर के पीछे, गौरी मंदिर के दाहिने, गौरी मंदिर के बाएं, तीन तालाब थे। वैदेही वाटिका तत्र नाना पुष्प सुगुम्फिता, उस वाटिका का नाम था वैदेही वाटिका, जहां पर दुनिया के सभी फूल लगे हुए थे। प्रभाते प्रत्यहम तत्र गत्वा स्नात्वा अलभि सह गौरीम पूज्यत सीता मात्रा जप्ता सुभक्तितः। माता ने आज्ञा दिया था कि प्रतिदिन रथ में बैठकर गिरिजा देवी का पूजन करने के लिए 8 सखियों को साथ में लेकर के जाना। शंभो लोकस्य वामे गौरी लोको मनोहरा, भगवान शंकर के पशुपति नाथ से बाईं ओर गौरी लोक है। विचित्रमणि माणिक्यम सम्मोहि रति शोभितई, विचित्रमणि माणिक्यों से बनी हुई वो देवी है, जो देवी तत्रया वैदिकी देवी मूर्ति दिव्या 10 भुजा परा, जो देवी है वो 10 भुजा वाली देवी है। और अतसी कुसुमा भाषा सिंह पृष्ठ निषेधुसी, सुंदर मंगल में अतसी फूल के समान सिंह पर सवार गिरिजा देवी की पूजा करने के लिए प्रतिदिन प्रातः काल पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी जाया करती थी। और जा करके भगवती सीता, जब से नारद जी ने बताया था कि पुष्प वाटिका में देखकर जिसका मन लग जाए समझ जाना कि तुम्हारा पति वही होगा, इसलिए गिरिजा मैया से प्रार्थना करती थी, हे देवी हमको तुम राम को दे दो। सिया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को, सिया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को। श्री राम रघुनाथ जैसे सिया पिया मांगे, राम रघुनाथ जैसे सिया पिया मांगे। रानी कौशल्य जैसे सासु सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसे सासु सिया मांगे। ससुर दशरथ महाराज सरजू नहाने को, ससुर दशरथ महाराज सरजू नहाने को। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। भागे स्वामी राम रघुराज सरजू नहाने को, भागे स्वामी राम रघुराज सरजू नहाने को। राम जन्म की भूमि सरजू नहाने को, श्री राम जन्म की भूमि सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध की राज सरजू नहाने को, सिया मांग रही अवध को राज सरजू नहाने को। माँ सीता ने मांगा माँ गिरिजा देवी से, उसमें से जो एक सखी थी छूट गई। एक सखी से संग बिहाई गई रही देखन फुलबाई। अष्टाविध सख्यो जानक्या करुणा निधे, एते साम सर्वासाम चारुशीला ही उत्तमा। 8 सखियां थी, जिनमें से एक सखी थी जिसका नाम चारुशीला। चारुशीला मणिनान आज्ञा सब सिर पर धरी, हनुमत बपुस विशाल चारुशीला यूथेश्वरी। श्री हनुमान जी महाराज ही चारुशीला सखी बने थे। 8 सखियां थी, जिसमें से चारुशीला, श्री लक्ष्मणा जी, श्री हेमा जी, श्री क्षेमा जी, श्री बरारोहा जी, श्री पद्मगंधा जी, श्री सुलोचना जी, श्री सुभगा जी। 8 सखियों में जो चारुशीला सखी थी श्री हनुमान जी महाराज थे। हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री राम ने, मैंने बताया था एक दिन की अयोध्या में भगवान शंकर से मां कौशल्या ने मांग लिया था
और जब भगवान राम विश्वामित्र के साथ में जाने लगे तब हनुमान जी से कहा तुम जाओ चारुशीला सखी बनकर पुष्प वाटिका में सीता से मेरी मुलाकात करा देना। जनक लली प्रगटी जब जनक नगर में आए, जन्म लियो मिथिला तमय सकल सखी समुदाय। ये सभी सखियां तत्राहं च भविष्यामि नामना सीता च भूतनाथ तत्र तम सुभगा नामना सखीत्वं में प्रयास्यति। भगवती सीता ने कहा कि जब मैं जनकपुर में राजा जनक की कन्या बनूंगी तब तुम सब लोग जनकपुर में आकर के जन्म ले लेना। सज्जनों, वो सभी 8 सखियां जिसमें हनुमान जी महाराज चारुशीला सखी बने थे। हनुमान जी महाराज एक सखी के रूप में छूट गए और इसके बाद जब गिरिजा पूजन करके भगवती सीता बाहर निकली तो वो सखी बड़ी तेजी से दौड़ती हुई आ रही थी। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन कहु कारण हर्ष कर पूछई समृदु बैन। सब लोग बड़े प्रेम से पूछ रही थी तुम कहाँ रह गई, लेकिन वो तो द्रवित हो करके रुदन करती हुई माँ सीता के पास जा रही थी। कहा क्या बताऊं, देखन बाग कुमार दुआए बै किशोर सौभाग्य सुमाए। 2 कुमार आए थे बगिया देखने के लिए और जैसे मैंने अपने हाथ को फूल पर लगाया दूसरी टहनी को दूसरा वो राजकुमार लिया हुआ था उसने खींचा, मैंने खींचा, मेरी आंख उस पर लग गई और मैं अटक गई, भटक गई और वहीं पर रुक गई। तो पूछा कैसे थे, कहा श्याम गौर किव कहो बखानी गिरा अनैन नैन बिनवानी। एक श्याम वर्ण का था, एक गौर वर्ण का था। क्या बताऊं, वाणी में नेत्र नहीं और नेत्र में वाणी नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिया 12 पुराण से। 12 पुराण में एक धर्मव्याध संत की कथा है। धर्मव्याध बड़े तेजस्वी महात्मा थे। इंद्र ने सोचा कहीं मेरी गद्दी छीन न ले, इसलिए उनको पथभ्रष्ट करने के लिए इंद्र ने अग्निदेव से कहा तुम शूकर बनो और मैं शिकारी बन करके पीछे चलूंगा और इस महात्मा के आश्रम के किनारे से निकलना। तो जब मैं पूछूंगा कि इधर से कोई गया है, यदि नहीं बताया तो झूठ बोलने के पाप से धर्म से च्युत हो जाएगा और यदि बता दिया तो मैं स्वर को मारूंगा तो उसके पाप से धर्म से च्युत हो जाएगा, तो मेरे इंद्र की गद्दी बनी रहेगी। लेकिन महात्मा भी बड़ा पहुंचा हुआ प्रतीत था। इंद्र ने दौड़ते दौड़ते आकर के पूछा क्या इस रास्ते से तुमने किसी स्वर को जाते हुए देखा है। तो उस धर्मव्याध महात्मा ने कहा क्या बताऊं, या पश्यति न सा ब्रूते सा ब्रूते या न पश्यति अहो व्याध स्वकारार्थम किम पृच्छसि पुनः पुनः। जिसने देखा वो बोल नहीं सकती और जो बोल सकती है वो देख नहीं सकती है, तो मैं कैसे बताऊं कौन कहां गया। ये धर्मव्याध 12 पुराण की बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हूबहू उतार दिया। श्याम गौर किन कहु बखानी, श्याम गौर किन कहु बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, प्रभु शोभा सुख जानहि नयना। कहि किन सकहि तिनहि नहीं बयना, कहि किन सकहि तिनहि नहीं बयना। कहाँ कैसे वर्णन करूं, क्या बताऊं। वो बड़ा जादूगर था, टोना लगाने वाला टोनहा था। लगता है टोना मार दिया। जैसे मैंने अपने पैर को हटाना चाहा, मेरा पैर हटा दी तो मेरी आंख एकटक उसकी आंख से मिल गई और मैं वहीं पर ठहर गई, आगे बढ़ नहीं पाई। क्या बताऊं सखियों, वो टोना मारा और मैं वहीं रुक गई। हमको लगाई गई वो टोना किशोर गोर सांवरो सलोना। ताली बजाकर गयो टोना किशोर गोर सांवरो सलोना। सभी लोग गाइए। देखे फूल बगिया फूलवा चुन
रस देखे फूल बगिया हाथों में लिए रहे दोना किशोर गौर सांवरो सलोना हाथों में लिए रहे दोना किशोर गौर सांवरो सलोना हमको लगाई गयो टोना किशोर गौर सांवरो सलोना हमको लगाई गयो टोना किशोर गौर सांवरो सलोना। तो सखियों ने कहा जब तुम जान गई कि टोना लगने वाला है तो तुमने अपने सिर को क्यों नहीं ढका? कहा क्या बताऊं, मैं अपने सिर को ढका तो जरूर, पूरा सिर ढका, लेकिन कोना खुला था, थोड़ा कोना खुला था। क्या बताऊं, वो राजकुमार इतना चालाक था कि तिरछे होकर देखा। जब तिरछे होकर देखा तो टोना लग गया। राम जी को देखत घूंघट पटनारो, राम जी को देखत घूंघट पटनारो, तनिक खुला रहो कोना किशोर गौर सांवरो सलोना, तनिक खुला रहो कोना किशोर गौर सांवरो सलोना। अरे तिरछे हुई के तके रघुनंदन, तिरछे होई के तके रघुनंदन, तके रघुनंदन, तके रघुनंदन, तके रघुनंदन, तके रघुनंदन, तिरछे हुई के तके रघुनंदन, तिरछे होई के तके रघुनंदन। अब तो जो हो गया सो होना किशोर गौर सांवरो सलोना, अब तो जो हो गया सो होना किशोर गौर सांवरो सलोना। श्री रघुराज कुंवर प्यारे पर श्री रघुराज मन प्यारे पर, अब तो सखीरी झोना किशोर गौर सांवरो सलोना, अब तो सखीरी झोना किशोर गौर सांवरो सलोना। हमको लगाई गयो टोना किशोर गौर सांवरो सलोना, लगाए गया टोना किशोर गौर सांवरो सलोना। बोलो गिरिजा मैया की जय। जैसे सुनाया वैसे ही सुमिर सीय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिस जन शिशु मृगी सधीर। चारों ओर भगवती सीता को नारद जी की बात का स्मरण हो आया। नारद जी ने कहा था पुष्प वाटिका में मिलेगा वो राजकुमार, और भगवती सीता आगे बढ़ी। भगवान राम को भगवती सीता देखना चाहती थी और श्री राम भगवती सीता को देखना चाहते थे। जैसे आगे बढ़े वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी बंद। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कलम बंद कर दिया। हनुमान जी महाराज ने पूछा क्यों तुलसी, क्यों लिखना बंद कर दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी अब तो मेरे माता पिता मिलने वाले हैं, तो माता पिता के श्रृंगार का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन बेटा कैसे करेगा? इसलिए मैं अपने माता पिता के मिलन का वर्णन नहीं कर सकता, पुष्प वाटिका नहीं लिख सकता। तब हनुमान जी महाराज ने कहा ये तुम सीता राम के मिलन के लिए लेखनी नहीं चला सकते हो तो सूरदास जी का ध्यान करो, सूरदास को बुला लो, सूरदास पुष्प वाटिका लिख दे और तुम थोड़ी देर के लिए चले जाओ वृंदावन तो तुम कृष्ण गीतावली लिखो। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास जी का स्मरण किया। सूरदास जी ने पूछा क्यों तुलसी क्या बात है? अरे कहा हनुमान जी का कहना है कि आप आकर के पुष्प वाटिका में सीता राम के मिलन का वर्णन करिए और हमको कहते हैं कि चले जाओ वृंदावन कृष्ण गीतावली लिखने के लिए। तब सूरदास ने कहा जब हनुमान जी का आदेश है तब मैं आता हूं। और तुलसीदास जी चले गए वृंदावन और सूरदास जी आ गए पुष्प वाटिका। जैसे पुष्प वाटिका में आए कलम उठाया जब वर्णन किया तो भाषा बदल गई। सूरदास जी ने लिखा
सीताराम दोनों एक दूसरे को देखा। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि। अब तो आप लोग तालियां बजाइए। हृदय गुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दुन्दुभि दीनी, मानहु मदन दुन्दुभि दीनी। मनसा विष्ट विजय कहकीनी, मनसा विष्ट विजय चाहकीनी। कंकन किंकिन नूपुर तीन एक साथ बज गए। कंगन हाथ का, किंकिनी कमर का, नूपुर पैर का। क्या भगवती सीता ने बजाया? भगवती सीता ने क्या कंगन को बजाया, क्या किंकिन को बजाया, क्या नूपुर को बजाया? नहीं जी, बजाया नहीं। ये कंगन कौन बना था पता है? एक कंगन बने थे भगवान शंकर, किंकिनी बनी थी ब्रह्मा, और इंद्र बने थे नूपुर। ब्रह्मा ने, इंद्र ने, शंकर जी ने सोचा यदि मैं बजूंगा नहीं तो भगवान मेरी ओर देखेंगे नहीं, इसलिए भगवान की दृष्टि मेरी ऊपर चली जाए, इसलिए तीनों बजने लगे। जब तीनों बजे तो भगवान देखने लगे। कंकन पद से तात्पर्य भगवान पानी ग्रहण करना चाहते हैं। किंकिन का तात्पर्य है कि पाणी ग्रहण के बाद भगवान भगवती सीता को अपने हृदय से लगाना चाहते हैं। जो ध्वनि ध्वनित हुई वह साम वेद की वार्तंतरीय शाखा के शक्ति सूत्र की ऋचाओं की ध्वनि थी। कहा भगवती सीता ने बजाया नहीं, अपने आप बजने लगे। ये हमारे रामचरितमानस के पंडितों ने निर्णय किया है। नखर निकर कांतम मुद्रिकानुपराद्यै श्रुति निर्णयंतम मानसे योगी भाव्यम। अगस्त रामायण में लिखा है कि श्रुतियों की ऋचाएं भगवती सीता के आभूषणों से भगवान के अंगों की शोभा नहीं होती, बल्कि आभूषण लग जाने से आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। परम पदम भूषण भूषणांगम लिखा। इसलिए ब्रह्मादि देवता लोग भगवान का आभूषण बनने के लिए तरसते रहते हैं। सज्जनों, जब किंकिन धुनि कान परेरी, जब किंकिन धुनि कान परेरी। लख ललचाय लखन सोलालन, लख ललचाय लखन सोलालन। जब किंकिन धुनि कान परेरी, जब किंकिन धुनि कान परेरी। ए सज्जनों, सुंदर उस वाटिका में भगवान श्री सीताराम का मिलन होता है। सज्जनों, उस वाटिका एक ऐसे कथा हो गई। आज विवाह कराना है महाराज जी, विवाह कल। क्यों विवाह कल कराए? ठीक रहेगा ना? बोलो भाई, आज तो धनुष यज्ञ है। अभी उस वाटिका है, फिर धनुष यज्ञ है। 8 तो बजी गए अभी। कल ठीक है ना? अरे वाह, जय हो हनुमान जी महाराज की जय। चलिए कल विवाह कराता हूँ। गा दो। हाँ, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। राम सिया के मधुर मिलन में, राम सिया के मधुर मिलन में, राम सिया के प्रथम मिलन में, राम सिया के प्रथम मिलन में। फुलबारी हरसाए, कोयलिया कजरी गाए, 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 कोयलिया कजरी गाए। प्रथम मिलन श्री जनक बाग में, प्रथम मिलन श्री जनक बाग में, राम सिया के प्रेम राग में, राम सिया के प्रेम राग में। प्रथम मिलन श्री जनक बाग
की आवाज को सुनकर, पायल की आवाज को सुनकर रघुवंशी घबराए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। जय हो। फूल तोड़ने आए राम जी, फूल तोड़ सभी लोग गाइए। गिरजा पूजन चली जानकी, गिरजा पूजन चली जानकी। फूल तोड़ने आए राम जी, फूल तोड़ने आए राम जी। गिरजा पूजन चली जानकी, गिरजा पूजन चली जानकी। झूम रहे थे दोनों प्रेमी, झूम रहे थे दोनों प्रेमी, घूम रहे थे दोनों प्रेमी, घूम रहे थे दोनों प्रेमी। रोम रोम हरता है कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। जय हो, जय हो। सिया मुख चंदा उगा सामने, सिया मुख चंदा उगा सामने। भुला दिया सब सान राम ने, भुला दिया सब सान राम ने। सिया मुख चंदा उगा सामने, सिया मुख चंदा उगा सामने। भुला दिया सब सान राम ने, भुला दिया सब सान राम ने। नैन बैन सबने गत छोड़ी, नैन बैन सबने गत छोड़ी। लखन लाल मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन में, राम सिया के राम सिया के प्रथम मिलन में, राम सिया के फुलदारी हरताए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। सीताराम जी महाराज की जय। सज्जनों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवती सीता के न तो नूपुर बजे न किंकिनी बजी, तो आवाज कहां से आई है? उस समय कामदेव भी रति के साथ में उस वाटिका में राम दर्शन करने के लिए गया था। कामदेव को अहंकार था कि ब्रह्मांड में सबसे सुंदर मैं हूं, लेकिन जब उस वाटिका में भगवान राम की छवि को देखा तो छवि को देखने के बाद मूर्छित हो गया। और इसलिए लिखा हुआ है, नव लावण्यकम दृष्टा मूर्छितौ रति मनमथौ। रति और कामदेव दोनों मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर गए। वही आवाज सुनाई दी, कन कन किंग किन नूपुर धुन सुन। रति और कामदेव दोनों मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। परमानंद मगन मन रघुबर, धन्य मधुर मधु मृदु सूर की। परमानंद में मगन होकर रघुनंदन श्री राम ने उस ध्वनि को अपने कानों से सुना। उस ध्वनि को कानों से सुनने भगवान श्री राम एक टक पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी की ओर देखने लगे। आपनी दशा
विचारी लखन सन बोले बचन यथाउर की। सुधा सरिस श्रवण ही सुखदायक शब्द हृदय हर धिय धुर की। सुधा के समान सुंदर मधुर ध्वनि को सुनने के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सज्जनों, और लक्ष्मण के सामने परांबा जगदम्बा जगत जननी जानकी को प्रभु श्री राम ने अपनी आंखों से पहली बार देखा। देखा तो देखते रह गए। हृदय में यह शब्द नहीं निकला कि कैसा सुंदर दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा लगा कि ब्रह्मा ने सृष्टि के सौंदर्य को निचोड़कर भगवती सीता में लगा दिया है। सृष्टि का समस्त सौंदर्य भगवती सीता के मंगल में दिव्य मुखमंडल में ब्रह्मा ने लगा दिया है। इसलिए दुनिया के लोग भगवती सीता को देखने के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, आस काहि फिर चित ये तेहियोरा, आस काहि फिर चित सिया मुख शशि भय नयन चकोरा, सिया मुख शशि भय नयन चकोरा। देखि सिय शोभा सुख पावा, देखि सिय शोभा सुख पावा। हृदय सराहत बचन नयावा, हृदय सराहत बचन नयावा। महाजनु बिरंचि सब निज निपुनाई, विरचि विश्व कहाँ प्रगट जनाई। लगता है ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने के बाद सृष्टि के सौंदर्य को निचोड़कर भगवती सीता पर लगा दिया है। सर्वोपमा द्रव्य समुच्चयेन यथा प्रदेशम विनिवेशितेन सा निर्मिता विश्व सृजा प्रणात एकस्त सौंदर्य दिदृक्षेव। ऐसा लगता है कि सभी उपमा वाले जितने कवि थे उन कवियों ने बैठ करके जब मीटिंग किया और तो मीटिंग में ये पता चला कि दुनिया के जितने कवि हैं उनकी कविता बेकार हो गई भगवती सीता के सौंदर्य के वर्णन में। भगवती सीता के सौंदर्य में किसी कवि की लेखनी चल नहीं पाई। कहा सुंदरता को भी जो सुंदर बनाती है उसका नाम सीता है। सौंदर्य के गृह में जो सौंदर्य का दीप जला देती है उसका नाम सीता है। सभी उपमा वाले जितने कवि थे सब झूठे रह गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, सुंदरता कहाँ सुंदर करई, सुंदरता कहाँ सुंदर करई। छवि गृह दीप सिखा जन बरई, छवि गृह दीप सिखा जन बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, सब उपमा कवि रहे जुठारी। यही पट करऊं विदेह कुमारी, यही पट करऊं विदेह कुमारी। जितनी उपमा थी सब उपमाओं को कवियों ने झूठा कर दिया है। तो अनूठी भगवती सीता के सौंदर्य का वर्ण कवियों की बताई गई सुंदरता का चित्रण मैं कैसे करूं। अरे लक्ष्मण, दुनिया में कहीं ऐसा देखा है कि बड़ा भाई छोटे भाई से श्रृंगार का वर्णन करे? बड़ा भाई तो छोटे भाई से श्रृंगार की बात को छिपाता है। लेकिन ऐसी राम कथा है कि जब वियोग का वर्णन करना हुआ तो प्रभु श्री राम को हनुमान जी जैसा ब्रह्मचारी मिला जो भगवती सीता को राम के वियोग का, जिसने कभी जीवन में वियोग देखा नहीं, वो श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में जाकर भगवती सीता को राम के वियोग की कथा सुनाया और लंका से वापस आने के बाद भगवान राम को सीता के वियोग की कथा सुनाया। ये वह राम कथा है जिस राम कथा में बड़ा भाई छोटे भाई से श्रृंगार की चर्चा करता है कि देखो लक्ष्मण, ये वही सीता है जिसका जनकपुर में, जिसके लिए धनुष को राजा जनक ने दांव में लगा दिया है। धनुष को राजा जनक ने दांव में लगा दिया है, जिसके कारण ये धनुष यज्ञ हुआ है। जिसकी अलौकिक शोभा को देखने के बाद अयोध्या का यह राजकुमार, जिसके लिखा परदारा नपी, परदारा को देखना भी जिसके लिए पाप बताया गया है,
राम जैसा दुनिया में कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है जिसने परदारा को अपनी दृष्टि से कभी देखा ही नहीं। ये भगवती सीता ने स्वयं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा है, प्रभु राम आप में ये दुर्गुण नहीं हो सकता है। पर दारा विमर्शनम, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में जब भगवती सीता जंगल जा रही थी तो भगवान श्री राम के मंगलमय दिव्य कंधे में धनुष बाण को देखकर भगवती सीता ने कहा, प्रभु राम आप में ये दुर्गुण कभी नहीं आ सकता। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगी, क्वच शस्त्रम क्वच बनम क्वच क्षात्रम तपः क्वच व्याविद्य मिनिमस्मावृ देश धर्मस्त पूज्यताम तदार्य कलुषा बुद्धि जायते शस्त्र सेवनात् पुरगत्वा अयोध्यायाम छत्र धर्मम चरिष्यसि। प्रभु कहाँ क्षत्रिय धर्म और कहाँ संत का धर्म। क्षत्रिय को शस्त्र धारण करने के लिए लिखा है, लेकिन क्षत्रिय यदि संत बन जाए तो शस्त्र का परित्याग कर देना चाहिए। आपको पिताजी ने जंगल भेजा था तो कहा था तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी 9 पंच वर्षाणि दंड कारण्यमाश्रिता चीरादिन जटाधारी रामो भवत्तावसा भरतो भजता मध्य यौवराज्यम कंटकम वेश में परमा कामो दत्तमेव महम वृणे। ये वरदान मांगा था कि चीर वलकल धारण करके जंगल में, धनुष बाण का नाम नहीं लिया, फिर भी आप धनुष बाण धारण करके जंगल आए। आप में तो ये दुर्गुण नहीं आ सकता। परदाराभिमर्शन नराम परदारानस्व चक्षुर्भाम विपश्यति। कैकेयी ने कहा, जब भगवान राम को राज्य न देकर जंगल दे दिया गया और भरत जब आए तो भरत ने मां कैकेयी से पूछा कि राम को आखिर जंगल क्यों दे दिया गया। 3 कारण से जंगल दिया जाता था, या तो ब्राह्मण के धन का अपहरण, या तो परदाराभिमर्शन, और या तो गरीब जनता को सताया जाता था। उसको राजा दशरथ जंगल दे देते थे, रघुवंश का नियम था। लेकिन कैकेयी ने कहा ना, श्री राम में ये दुर्गुण नहीं है। श्री राम ने तो परदारा को कभी अपनी आंखों से देखा भी नहीं। न राम परदारा न चक्षुर्भ्याम पश्यति। अरे भरत, ये दुर्गुण राम में नहीं है। राम ने किसी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया, श्री राम ने कभी किसी गरीब को सताया नहीं। ये कैकेयी कह रही है, भगवती सीता कह रही है। लेकिन आज भगवान राम सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। ऐ लक्ष्मण, मेरा मन स्वाभाविक पवित्र है, बनावटी नहीं, स्वाभाविक पवित्र है। मेरे मन में कभी भी किसी स्त्री के प्रति इस प्रकार का विकार आज तक आया ही नहीं। लेकिन लक्ष्मण, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर आज मेरा मन भी क्षुभित हो गया है। अलौकिक सीता, अलौकिक राम, अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक बगीचा, अलौकिक गिरजा मंदिर, अलौकिक छवि, अलौकिक सौंदर्य, इस दृष्टि से देखने के बाद भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण क्या बताऊं, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर स्वाभाविक पवित्र मेरा मन भी आज लालायित हो गया है। ऐसा कहकर लक्ष्मण का हाथ पकड़कर लक्ष्मण के साथ में भगवान श्री राम पेड़ों की ओट में आगे बढ़ते हैं। तब तक भगवती सीता की आंखों से श्री राम छिप जाते हैं। तब भगवती सीता श्री राम को देखने के लिए लालायित रहती है। चितवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। चारों ओर देखती हैं सीता कि प्रभु श्री राम कहाँ चले गए। तब सखियों ने भगवती सीता को लताओं के बीच में राम का दर्शन कराया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, लताओट तब सकिन लखाए, लताओट तब सकिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, देखी रूप लोचन ललचाने। हर से जन निज निधि पहचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। ऐसे अपनी निधि को पहचान लिया। लोचन मग राम उर आनी, दीने पलक कपाट से आनी।
अपने नेत्रों के रास्ते से भगवान श्री राम को अपने पलकों में बंद कर लिया। भगवान श्री राम के पलकों में जब बंद कर लिया तो पुतली में, आंसू में, पलक में, आंख में, चारों में झगड़ा हो गया। जब पुतली के अंदर भगवान राम को भगवती सीता ने बंद कर लिया तो चारों आपस में झगड़ते हैं। पुतली कहती है कि जल्दी खोलो, और भगवती सीता के नेत्रों में राम के दर्शन का आंसू बह रहा है, पलक बंद है, आंख देख नहीं पा रही है, चारों में झगड़ा हो गया। रघुनाथ बिलो के लिए जब ते निज देहन गेह समारन दे, धरि धीरज बोली उठी बरुनी, पद नीरज तेरज धारन दे, पुतली कहे मार्ग से हट जा, पुतली कहे मार्ग से हट जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे, पलके कहे मुँह दिल राघव को, अखियां कहे और निहारन दे। भगवान राम की छवि को देखने के लिए परम्बा, जगदम्बा, जगत जननी जानकी, इन चारों में झगड़ा हो गया। रघुनंदन राम को देखने के लिए आंख बंद नहीं होना चाहती है। सज्जनों, उसी समय भगवान श्री राम लता भवंते प्रगट भे, तहीं अवसर दो भाई, निगसे जन जुग विमन विदु जलद पटल मिल गाए। ऐसा लगता था कि बादलों को चीर करके दो चंद्रमा निकल आए हैं। सज्जनों, भगवान श्री राम को देखने के बाद भगवती सीता मुरझा गई। भगवती सीता ने सोचा अपने मन में, कैसे इतने सुकोमल जिन्होंने फूल तोड़ा तो फूल तोड़ते ही जिनके ललाट में पसीना आ गए, शंकर के धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। वो शंकर का जो धनुष था, जिस धनुष को पिनाक को बनाया गया था त्रिपुरासुर का वध करने के लिए, जिससे भगवान शंकर का नाम पड़ा था त्रिपुरारी। और सज्जनों, जब भगवती सती ने दक्ष यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग किया तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भगवान शंकर जब देवताओं के बीच में गए तो भगवान शंकर ने उस पिनाक को बड़ी तेजी से बाण चढ़ा करके खींचा और कहा, देवताओं सब एक किनारे हो जाओ, तुम लोग मेरी पत्नी को जलते हुए तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा और बचाया नहीं, आज मैं सब देवताओं का संहार कर दूंगा। तब भगवान विष्णु का प्रागट्य हुआ 8 भुजा से। श्यामो हिरण्य रसनोर्क किरीट जिष्टो नीलालक भ्रमर मंडित कुंडलास्य, कंबब्ज चक्र सर चाप गदा से चर्म व्यग्रीर हरण्यमय भुजैर्मय कर्णिकार, भक्ष से दिश्रित बधुर बलुमाल्यदार हासा बलो कलयार में स्वेश्वम, पार्श्व भ्रमद भजन चामर राज हंस श्वेतात पत्र शशिन परिरज्यमान। 8 भुजाओं से भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ श्रीमद् भागवत में। और भगवान शंकर से प्रार्थना किया, महाराज आप ही रक्षक हैं देवताओं के, यदि आप ही पिनाक से मार देंगे तब कैसे संसार की रक्षा होगी। भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, देवताओं ने प्रार्थना किया, तब शंकर भगवान ने उस धनुष को छोड़ दिया। राजा देवरात उस यज्ञ में देखने के लिए आए थे। भगवान शंकर ने उस धनुष को दे दिया राजा देवरात को, कहा तुम ले जाओ, इसकी पूजा करना, आज से मैं इसका स्पर्श नहीं करूंगा। और राजा जनक 10,000 सैनिकों को लाए और एक बहुत बड़ी गाड़ी बनाकर उस पिनाक को रखकर जनकपुर ले गए। और इसके बाद राजा जनक प्रतिदिन पूजा करते थे। एक दिन राजा जनक की पत्नी सुनैना मैया पूजा करती थी। राजा जनक ने सुनैना को लगाया था कि तुम प्रतिदिन पूजा करना। एक दिन सुनैना की तबीयत खराब हो गई तो सुनैना मैया ने अपनी बेटी सीता से कहा, बेटी तुम आज जाके पूजा करा। और जब भगवती सीता पूजा करने के लिए गई तो देखा नीचे जौ जम गया है, तिल चट्टे घूम रहे हैं, मिट्टी लगी हुई है, धुआं
अगरबत्ती देखकर भगवती सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ और भगवती सीता ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया, बाएं हाथ से धनुष को उठा करके दाहिने हाथ से सफाई किया, झाड़ू लगाया, लीपा पोता और इसके बाद फिर से उस धनुष को रख दिया। धनुष को रखने के बाद जा करके मां को कहती है कि माता जी मैंने पूजा की सामग्री इकट्ठा करके रख दिया है, अब राजा को बता दीजिए कि पूजन कर सकते हैं। और जब राजा जनक सुनैना के कहने पर पूजन स्थल पर गए और उस दृश्य को देखे तो राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा जनक ने कहा, इस धनुष को तो बिना उठाए कोई झाड़ू पोछा कर ही नहीं सकता है। जल्दी बुलाया, उर्मिला बगल में थी, अब बुलाओ जल्दी से, किसने आज सेवा किया है। तब उर्मिला दौड़ पड़ी। उर्मिला ने अपनी बहन सीता से कहा, कुछ गलती हो गई हो तो ये कह देना कि उर्मिला ने किया है, मैं राजा की डांट सहन कर लूं। भगवती सीता ने कहा, ना मैंने कोई गलती नहीं किया है, चलो मैं बताती हूं। सुनैना मैया, उर्मिला, भगवती सीता सब लोग धनुष स्थल पर पहुंचे। राजा जनक ने कहा, बेटी तुमने क्या किया? हाँ पिताजी। पूछा कैसे उठा लिया? भगवती सीता ने राजा जनक के सामने धनुष को उठाया और कहा, मैंने इस प्रकार उठाया और इस प्रकार झाड़ू लगाया। राजा जनक दौड़ करके भगवती सीता को कहा, रखो रखो जल्दी रखो। रख करके भगवती सीता के हाथों को अपनी गोदी में लेकर प्रतिज्ञा किया, जो कोई भी धनुष को उठाकर प्रत्यंता चढ़ाएगा मैं उसी से सीता का विवाह करूंगा। मैं बताऊंगा कल आपको। ये भगवान शंकर ने राजा जनक को कहा था कि तुम प्रतिज्ञा करो। ये शंकर भगवान ने राजा जनक को स्वप्न में कहा था, क्योंकि भगवान शंकर जानते थे इस धनुष को दुनिया की कोई ताकत उठा नहीं सकती है, या तो सीता उठा सकती है या तो राम उठा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं उठा सकता है। इसलिए पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी ने प्रभु श्री राम के ललाट पर भार तिलक स्रवित ललाट पर पसीने की बूंदियों के देखने के बाद श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। ललाट पसीना देखा तो भगवती सीता ने कहा, लगता है कि अब प्रभु श्री राम नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो राम फूल तोड़ते समय जिनके ललाट में पसीना आ गया वो धनुष कैसे उठा पाएंगे? वो धनुष नहीं उठा सकते हैं। जनक जातु बिलोक्य गुणालयम् जनक जातु बिलोक्य गुणालयम् मधुर्मूर्ति मुदार हसास्यकम् स्मरति संबधनुर्गुरुताम् पुनस्वसितया चितराम करम विभव। शंकर भगवान के उस धनुष का स्मरण कर भगवती सीता ने प्रभु श्री राम के ललाट की ओर देखा, मुख कमल की ओर देखा और शंकर के धनुष की गुरुता को देखने के बाद लंबी निश्वास लेती हुई भगवती सीता भगवान शंकर के चरणों को प्रणाम किया और प्रभु श्री राम को संकोचवश फिर से अपना सिर ऊपर करके प्रभु श्री राम को फिर से देखा।
सकुच सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नखशिख देखि राम कई शोभा, सुमिर पिता पर अपने पिता की प्रतिज्ञा का स्मरण होने के बाद भगवती सीता ने कहा बहुत असंभव है, जान कठिन शिव चाप विसूरत, चली राख उर श्यामल। प्रभु श्री राम की छवि को अपने हृदय में धारण कर भगवती सीता जब जाने लगी तो भगवान राम ने जब भगवती सीता को देखा तो सोचा क्या करूं, अब तो वो जा रही है, मैं भी जा रहा हूं। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चार चित्त भीति लिख ली। भगवान श्री राम ने अपने चित्त रूपी दीवार पर परम प्रेम की मीठी स्याही बना करके भगवती सीता के चित्र को अपने हृदय में उरेख लिया। भगवती सीता के सुंदर चित्र को अपने हृदय में उरेखा। पद्मस्थ तत्परो तेजो बाणलिंगम प्रकीर्तितम, शिव संहिता में लिखा हुआ है। पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी को देखने के बाद प्रभु श्री राम ने वैसे ही जैसे किसी पत्थर पर कोई भगवान शिव के चित्र को बना दिया। तस्य स्मरण मात्र न दृष्टा दृष्ट फलम लभे, जिस भगवती सीता के स्मरण मात्र से ही दृष्टा दृष्ट फल मिल जाता है। सज्जनों, प्रेम पूर्वक भगवती सीता के चित्र को बनाया और श्री राम ने भगवती सीता के चित्र को दीवार पर बनाया और भगवती सीता भगवान श्री राम की फोटो को अपने हृदय में रख करके और चली गई। ये त्रेता का वह प्रेम था सज्जनों, त्रेता का प्रेम था। कलयुग में भी एक से एक प्रेमी हो गए हैं। रावी नदी के तट पर मजनू तपते बालों में लेटा हुआ था। तपते बालों में भी लेटा हुआ था रावी नदी के तट पर। तब तक 4 फरिश्ते ऊपर से उतर कर आए और चारों फरिश्तों ने कहा, रे मजनू, तुम्हारा भाग्य तो चमक गया। पूछा क्या हुआ? अरे तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमको खुदा ने बुलाया है। अरे खुदा ने बुलाया? पूछा क्यों बुलाया है? वो तो खुदा को क्या मुझसे कोई काम है क्या? अरे जिसको जिससे काम होता उसको बुलाता है, हमको खुदा से कोई काम नहीं है। हमको खुदा से कोई काम नहीं है। हम तो जमी लैला गगन लैला, जहां देखो वहीं लैला। मैं तो जहां देखता हूं वहां केवल लैला दिखाई देती, लैला के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। चारों फरिश्तों ने कहा बड़ा मूर्ख है। मजनू ने कहा जाकर खुदा से पूछो मुझसे क्या काम है, मैं खुदा के पास जाना। यदि खुदा को मुझसे काम है तो कह दो मुझसे मिलने के लिए आ जाए। फरिश्ते चल दिए। जब चल दिए कहा अच्छा इधर आओ लौटो। पूछा क्या है? कहा ध्यान रखना, खुदा से कह देना कि खुदा जब मुझसे मिलने आए तो खुदा बन कर आए, खुदा लैला बनकर आए तब मैं मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलूंगा। भगवान राम भी चल दिए, भगवती सीता भी चल गई। लेकिन भगवती सीता ने सोचा एक बार गिरजा मैया से फिर से प्रार्थना कर लूं। गिरजा मैया चाहेगी तो इतना कठिन काम भी बहुत सरल हो सकता है। इसलिए भगवती सीता लौट पड़ी। सखियों ने पूछा देवी किधर जा रही हो? अरे कहा गिरजा मैया। कहा गिरजा की पूजा तो कर चुकी तुम? अरे कहा फिर पूजा कर लिया जाए। क्या पता कि भगवती सीता ने अपने मन में क्या विचार किया और फिर से गिरजा पूजन के लिए भगवती सीता गिरजा मंदिर में पहुंच गई। और गिरजा मंदिर में पहुंचकर गिरजा मैया की प्रार्थना किया, हे गिरजा मैया, अब तुम्हारे बिना राम को कोई दे नहीं सकता,
तुम चाहोगी तभी राम का मेरा विवाह हो सकता है। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर गिरिजा मैया से प्रार्थना किया। गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तम आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भाव भाव विभव पराभवकारिणि, भाव भाव विभव पराभवकारिणि, विश्व विमोहन स्वबस बिहारिणि, विश्व विमोहन स्वबस विहारिणि। बोले गिरिजा मैया की जय। गिरिजा मैया से प्रार्थना किया, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। आपके चरणों की पूजा कर सब देवता लोग सुखी होते हैं। मैं क्या बताऊं, मैं क्या चाहती हूं। भगवान शंकर की आह्लादनी शक्ति गिरिजा से मैं क्या कहूं कि मैं क्या चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद जी काली का दर्शन करने जाने लगे तो रामकृष्ण परमहंस जी को प्रणाम किया। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, बेटा ठीक है, जाओ काली माँ का दर्शन कराओ। काली माँ का दर्शन करके जब लौटे तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, क्यों बेटा, क्या मांगा काली से? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं काली से मांगने के लिए थोड़ी गया था, मैं तो काली का दर्शन करने के लिए गया था। पूछा क्यों, काली से कुछ नहीं मांगा? कहा वो काली किस काम की जो अपने भक्त के हृदय की बात न जाने। जय हो। वो काली किस काम की, इसलिए मां जानती है, काली जानती है कि तुम्हारा भक्त मांगने की क्या जरूरत है। पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी ने कुछ नहीं कहा। तीन्हें प्रगट न कारण ते ही असकई चरण गही पैदे। कारण नहीं बताया, मां जानती है कारण। चरणों को पकड़ लिया और विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी मान मूर्ति मुस्कानी। माला गिर गई, गिरी हुई माला को मां सीता ने धारण कर लिया और मूर्ति मुस्कुराने लगी। लोग कहते मूर्ति मुस्कुराती नहीं है। अरे मूर्ति मुस्कुराती है, खाती है, पीती है, सोती है, उठती है, जागती है, बाहर टहलती है। भगवान की मूर्ति पत्थर की नहीं होती। हमारा गुरुद्वारा श्री राम बल्लभाकुंड जानकी घाट, जब वहां भगवान राम की स्थापना होने लगी, हमारे पर दादा गुरु श्री पंडित राम पदारथ दास जी वेदांती से कहा कि पूजन हो गया है, भगवान का अब आप आरती कीजिए। तो जब गए तो भगवान की छाती का स्पर्श किया तो छाती ठंडी थी। पंडित राम पदारथ दास वेदांती जी महाराज ने कहा, नहीं, जब भगवान की छाती में धड़कन आए तब समझ जाना कि भगवान आए हैं। अभी भगवान कहाँ आए? और माला लेकर बैठ गए। माला लेकर बैठे, 2 दिन तक बैठे रह गए। 2 दिन के बाद भगवान की छाती में धड़कन आ गया। 2 दिन के बाद छाती में धड़कन आ गया। और तब पूज्य वेदांती जी महाराज को कहा गया कि महाराज चलिए देखिए, भगवान की छाती में जब धड़कन आया, अब आरती किया जाए भगवान की। अब भगवान पधार गए और आरती किया। ये हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा करते हैं। पत्थर में भगवान को पैदा करते हैं। प्रेम बदौ प्रहलाद ही को, जिन पाहन से परमेश्वर का हो। पत्थर से जिसने भगवान को निकाल दिया। सज्जनों, देवी हंसने लगी।
सादर सी प्रसाद सिर धरियो, बोली गौरी हरस ही भरियो। गौरी देवी गिरिजा देवी ने स्वयं कहा कि नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिली जाहि मनु राचा। नारद की बात कभी झूठी नहीं होती। मन जाहि राचे मिले सोबर, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। वही करुणा निधान सुजान भगवान तुमको मिलेगा। यो न पूजयते नित्यं चंडिकां भक्तवत्सलां, भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत परमेश्वरी। इसलिए शास्त्र में लिखा है जो गौरी की, गिरिजा की, देवी की, काली की पूजा नहीं करता, चंडिकां भक्तवत्सलां, जो भक्तवत्सल देवी की पूजा नहीं करता, दुर्गा की पूजा नहीं करता, चंडिका की पूजा नहीं करता, गिरिजा की पूजा नहीं करता, भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत परमेश्वरी, उसका समस्त पुण्य जल जाता है, भस्म हो जाता है। देवी की पूजा से देवी का वरदान मिलता है सज्जन। देवी का आशीर्वाद मिल गया मां सीता को, और भगवती सीता अपनी मां के पास, भगवती सीता ने अपनी मां को कुछ नहीं बताया, लेकिन भगवान श्री राम ने गुरुदेव को सब कुछ बता दिया। राम कहां सबको सिख पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। पूछा बेटा इतना देर कहां लगा दिया? अरे कहा क्या बताऊं गुरुदेव। प्रभु श्री राम, तब गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया सज्जनों, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जाओ तुम्हारा मनोरथ सुफल होगा। ये है राम कथा, ध्यान रखिएगा। राम ने सीता से वार्ता नहीं किया, सीता ने राम से वार्ता नहीं किया, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ये त्रेता युग के भगवान राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। द्वापर युग के भगवान कृष्ण को पहली बार जब राधा मिली तो राधा के मिलने के बाद राधा ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन एक कमी तुम में है। पूछा क्या कमी है? कहा तुम काले हो। कहा क्या बताऊं, मेरी माँ तो बहुत उबटन लगाई, लेकिन मेरा काली माँ कभी नहीं छूटा। मेरा बड़ा भाई बलदाऊ रोज बोलता करिया 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 करके चिल्लाता। तो राधा ने कहा तुम्हारे वृंदावन का पानी खारा है, इसीलिए तुम भी काले हो। चलो मेरे बरसाने, मैं तुमको सुंदर 2 दही भात खिला करके उबटन लगाकर तुमको काला से गोरा बना दूंगी। तो कन्हैया ने कहा सही कहा, सही कहा, अपना एड्रेस नोट करा दो। तो राधा ने कन्हैया को अपना एड्रेस नोट कराया। उसी एड्रेस पर कन्हैया बरसाने पहुंच गया। राधा ने कहा नोट करो, यमुना किनारे मेरा गांव, शाम घर आ जाइयो। यमुना किनारे मेरा गांव, शाम घर आ जाइयो। मैं ब्रज की गोपी अलबेली, मैं ब्रज की गोपी अलबेली, राधा रंगीली मेरा नाम, श्याम घर आ जाइयो। राधा रंगीली मेरा नाम, श्याम घर आ जाइयो। जन्म जन्म से लगन हमारी, जन्म जन्म से लगन हमारी, जन्म जन्म से लगन हमारी, जन्म जन्म से लगन हमारी। मैं विश्वभानु की राज दुलारी, मैं विश्वभानु की राज दुलारी। यमुना तट बरसाने वाली, यमुना तट बरसाने वाली। दासी बिन नाम श्याम घर आ गइयो, दासी बिन नाम श्याम घर आ गइयो। मल मल कर स्नान कराऊं, मल मल कर स्नान कराऊं। घिस घिस चंदन तिलक लगाऊं, घिस घिस चंदन तिलक लगाऊं। पूजा करो सुबह शाम, श्याम घर आ गइयो। पूजा करो सुबह शाम, श्याम घर आ गइयो। चुन चुन कलिया
कलियां सेज बिछाऊं, चुन चुन कलियां सेज बिछाऊं, घिस घिस चंदन तिलक लगाऊं, घिस घिस चंदन तिलक लगाऊं, चरण कमल पर बलि बलि जाऊं, चरण कमल पर बलि बलि जाऊं, धीरे धीरे दबाऊं मैं पाऊं, श्याम घर आ जाइयो, धीरे धीरे दबाऊं मैं पाऊं, श्याम घर आ जाइयो, दर्शन दो घन श्याम, श्याम घर आ जाइयो, दर्शन दो घन श्याम, श्याम घर आ जाइयो, यमुना किनारे मेरा गाँव, श्याम घर आ जाइयो, यमुना किनारे मेरा गाँव, श्याम घर आ जाइयो। भगवान कृष्ण पहुंच गए, रात्रि को पहुंचे, काली रात में। दिन को पहुंचते तो लोग जान जाते, काली रात में काला पुरुष जाएगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन आते समय दिन को आए तो लोगों ने पकड़ लिया। राधा से पूछा ये क्या हुआ? कहा क्या बताऊं, मैं इसको बुलाया था कि मैं इसको काला से गोरा बना दूंगी, लेकिन हो गया उल्टा। पूछा क्या हुआ? कहा मैं तो इसको काले से गोरा नहीं बनाई, लेकिन मैं गोरी से काली बन गई, इसने हमको अपने रंग में रंग लिया। नंद लाला सो मिलो मन मेरो, पुरोहित हूँ बिना भावरी होई गयो, गोरी रही अब पर श्याम के रंग रंगी, अब सांवरी होई गयो। ये वृंदावन की बात थी। हमारे जनकपुर में कोई किसी से कोई बात नहीं किया, न किसी ने किसी को बुलाया, केवल गिरिजा मैया से प्रार्थना किया। आज यदि कोई लड़का लड़की किसी बगीचे में मिल जाए तो तुरंत हेलो भलो टेलीफोन। अरे इंटरनेट में शादी हो जाती, टेलीफोन में शादी हो जाती। शादी हुई 1-2 महीने के बाद फिर तलाक भी हो गया। भगवान श्री सीताराम का विवाह अखंड है, अचल है। भगवान राम अखंड अछेद्य भेद तर्क चिंत ग्राह्य प्रविदेश प्रपंचातीत प्रत्येक भिन्न परिगणित कंदर बदर पटियान है। इसलिए भगवान राम का विवाह त्रेता में हुआ था सज्जनों। आज भी भगवान राम की पत्नी भगवती सीता हैं और आगे भी रहेंगी, उनका कभी विच्छेद होने वाला नहीं है सज्जनों। ये सुंदर कथा, मंगलमय दिव्य कथा आप सब लोगों को कल पुनः सुनने को मिलेगी। कल भगवान का विवाह हो जाएगा ना, कल भगवान का विवाह। क्या बताऊं, मैं अयोध्या में जो कथा करता हूं 16 वर्ष की कथा हुई है, अब तक किष्किंधा कांड में पहुंचा हूं।